नमस्कार, स्वागत है हमारे नए वीडियो में और इसमें बात करेंगे कल के लिए महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। कुछ कंपनियों में खबरें हैं, उनकी बात करते हैं। तो MTAR टेक्नोलॉजी ने अपने क्वार्टरली नतीजे जारी किए हैं। कंपनी बताया है कि उसका 50 करोड़ नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। पिछली बार 10 करोड़ रहा था। कंपनी का रेवेन्यू भी डबल होते हुए देखने को मिला है। 157 करोड़ से बढ़कर 336 करोड़ पे पहुंच गया है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने भी अपने क्वार्टरली नतीजे जारी किए हैं। कंपनी की तरफ से बताया गया है कि 22.6% ईयर ऑन ईयर कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़कर 715 करोड़ पहुंच गया है। पिछली बार 583 करोड़ रहा था। इसके पीछे की वजह रही है कि बिजनेस ग्रोथ और लोअर लोन लॉस प्रोविज़न रहा है, जिसकी वजह से कंपनी के नंबर अच्छे आए हैं। रेडिंगटन लिमिटेड की अगर हम बात करें तो कंपनी ने अपने नतीजे जारी किए हैं। पैट 486 करोड़ आया है। पिछली बार 265 करोड़ रहा था। यानी कंपनी का जो पैट है वो 76% से ज़्यादा ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। आयशर मोटर्स की अगर हम बात करें तो इसने भी अपने क्वार्टरली नतीजे जारी किए हैं। 21.4% कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है और अच्छा खासा रेवेन्यू रहा है। टीम लीज सर्विसेज लिमिटेड ने बताया है कि 31.5% के आसपास कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट बढ़कर 34 करोड़ आया है। पिछली बार 26 करोड़ रुपए रहा था। वेदांता ऑयल गैस ने भी अपने क्वार्टरली नतीजे जारी किए हैं। 995 करोड़ कंपनी ने नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। पिछली बार कंपनी लॉस में रही थी 476 करोड़ रुपए के। पिछले क्वार्टर में कंपनी लॉस में रही थी। डाबर इंडिया की बात करें तो डाबर इंडिया की तरफ से भी एक खबर देखने को मिल रही है। कंपनी ने ग्रोथ बेहतर बोर्ड बेस्ड ग्रोथ दिखाई है। इसके बावजूद कि कंपनी को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट जो मार्केट था, परसिस्टेंट इन्फ्लेशन, वायलिटी कमोडिटी प्राइस और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की जो रही है, इसके बावजूद कंपनी के नतीजे बेहतर देखने को मिले हैं। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 15.3% बढ़कर 586 करोड़ आया है, जो पिछली बार 508 करोड़ रहा था। तो तमाम मुश्किलों के बावजूद कंपनी के नंबर आए हैं, तो इस पर आप आगे चाहे तो ध्यान रख सकते हैं। वारी एनर्जीज लिमिटेड में अपडेट ये है कि कंपनी ने बताया है कि उसका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 850 करोड़ पहुंच गया है। पिछली बार 745 करोड़ रहा था और पिछले क्वार्टर में यानी क्वार्टर 4 में 753 करोड़ कंपनी का रहा था नेट प्रॉफिट। यानी कंपनी का 14% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है और 9.96% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। हायरेक्ट पावर एंड रेलवे इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी, जिसको हिंद रिफैक्ट्रीज लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है, इसने बताया है कि पहली बार उसको यूनाइटेड स्टेट्स से एक ऑर्डर मिला है। ट्रांजैक्शन मोटर असेंबली का और मार्केटिंग का ऑर्डर मिला है। ये कंपनी यूएस की है, तो ये काफ़ी कंपनी के लिए महत्वपूर्ण है ये यूएस से ऑर्डर मिलना। वेदांता ग्रुप की कंपनी वेदांता आयरन स्टील लिमिटेड ने बताया है कि उसका नेट प्रॉफिट 121 करोड़ इस बार आया है, जबकि कंपनी पिछले 3 महीने में लॉस में रही है 1939 करोड़ रुपए के आसपास। कुछ कंपनियों के क्वार्टरली नतीजे आएंगे तो इन पे भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। इनके नाम हैं आर्चिन केमिकल्स इंडस्ट्रीज, अजंता फार्मा, अपोलो पाइप्स, AWL एग्री बिजनेस और बजाज फाइनेंस, बेस्ट एग्रो लाइफ, एक्साइड इंडस्ट्री, ICRA, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी IRFC जैसी कंपनियां अपने क्वार्टरली नतीजे जारी करेंगे। डॉक्टर रेड्डी लैब में भी अपडेट देखने को मिल रहा है कि US
एफडीए के तरफ से प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन कंप्लीट हो गया है, साथ ही साथ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस इंस्पेक्शन भी पूरी हो गई है। एफटीओ सेज प्रोसीजर यूनिट 02 में जो आंध्र प्रदेश में है, ये इंस्पेक्शन देखने को मिला है। इंस्पेक्शन जो है 20 जुलाई से 29 जुलाई के बीच में रहा है। अथॉरिटी ने 483 कंटेनिंग फॉर्म 483 जारी किया है डॉक्टर रेड्डी के लिए। उसने कहा है कि इसको ध्यान में रखेगा। एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड को एक ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिला है। गवर्नमेंट ऑफ सेचेल्स की तरफ से ये मिला है। 650 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए ये मिला है, तो इस पे भी नज़र रख सकते हैं। पिरामल फार्मा लिमिटेड ने अपने क्वार्टरली नतीजे जारी किए हैं। इस बार कंपनी का लॉस कम हुआ है। कंपनी की तरफ से बताया गया है कि उसका कंसोलिडेटेड नेट लॉस 81 करोड़ रुपए से कम होकर अब 69 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। ये आंकड़ा ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। कंपनी का रेवेन्यू 17% से ज़्यादा ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, जबकि एबिडा भी इसका 82% बढ़ा है और एबिडा मार्जिन 5.5% से बढ़कर 8.6% पर आ गया है। प्रेस्टीज स्टेट प्रोजेक्ट लिमिटेड ने बताया है कि उसका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 19% बढ़कर ठीक ठाक देखने को मिला है। कंपनी के कंसोलिडेटेड नेट